गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हमारा डाइस टॉपिक है जो एनटीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली हर साल इसके 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इस टॉपिक में होता क्या है और कैसे क्वेश्चंस होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं और बच्चों ने किससे शॉर्टकट मेथड से और बड़ी फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि डाइस हमारे 2 टाइप से होते हैं, एक होता है जनरल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस क्या होता है कि इसके कोई भी 2 एडजेसेंट फेसेस का सम हमारा 7 हो सकता है और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि अपोजिट फेसेस का सम जो है वो 7 होगा। जैसे 3 एंड 4 हो सकता है अपोजिट में, 5 एंड 2 हो सकता है या 1 एंड 6 हो सकता है। तो इस टाइप का जो डाइस होता है वो स्टैंडर्ड डाइस होता है, जिससे हम मोस्टली जब भी हम खेलने में यूज करते हैं, नॉर्मली जो घरों में यूज होता है डाइस, वो स्टैंडर्ड डाइस ही होता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, तो चलिए देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है, व्हाट शुड बी नंबर अपोजिट 4, और यहाँ पे हमें 3 पोजीशंस दी हुई हैं। अब हमें इन तीनों पोजीशन को ऑब्जर्व करते हुए बताना है कि कौन सा नंबर 4 के अपोजिट होगा। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। तो अक्सर क्या होता है, यहाँ पे एक की जगह पे 2 या 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। वो 4 का अपोजिट पूछ लेंगे, साथ ही आपको 3 का अपोजिट भी पूछ सकते हैं, या फिर वो 5 का अपोजिट भी पूछ सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब बार बार ऑब्जर्व करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है कि आप सिर्फ ये देखो कि जो यहाँ 3 या 4 पोजीशन गिवन है, तो यहाँ पे जो हमारी, जैसे इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे 3 पोजीशंस गिवन है। आप क्या करोगे, किन्हीं 2 ऐसी पोजीशन को सेलेक्ट करो जिसमें 1 नंबर कॉमन है। तो जिस तरीके से आप देखते हो, तो अगर मैं सेकंड और थर्ड पोजीशन को देखता हूँ, सेकंड और थर्ड पोजीशन में देखा जाए तो 3 हमारा दोनों में सिंगल ऐसा नंबर है जो कॉमन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी पोजीशन गिवन है उनमें से 2 ऐसी पोजीशन सेलेक्ट करनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है। जैसे अगर मैं सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड को देखता, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा था, यहाँ भी 1 कॉमन था, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड को भी ले सकते थे। ठीक है ना बात। तो कोई भी 2 ऐसी पोजीशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है। अब जब आपने यहाँ पे, मैंने जैसे सेकंड और थर्ड लिया, अब हमारा 3 नंबर यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 3 से क्लॉक वाइज नंबर्स लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा 3, 5, 1। और सिमिलरली हम दूसरे डायग्राम से भी क्लॉकवाइज नंबर्स लिख लेंगे, तो हो जाएगा 3, 2 एंड 4। अब इससे फायदा क्या हुआ हमारा, और फिर हाँ, अब ये लिखने के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है उसकी जगह पे वो नंबर जो नहीं है, यानी कि देखिए जरा, 1 2 3 4 5 मिल रहा है, 6 नहीं है जो होता है फेस में, तो हम क्या करेंगे, जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसकी जगह पे हम एक 6 ले आएंगे। अब जो ये नंबर्स आए हैं ये आपस में अपोजिट होते हैं, 3 6 का अपोजिट होगा, 5 2 का अपोजिट हो जाएगा, और 1 4 का अपोजिट हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमें दिखना है यहाँ पे 4 का अपोजिट, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 1। तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से विदाउट कंफ्यूजन के आंसर बता सकते हैं। क्लियर है। चलिए, थोड़ा क्लियर करने के लिए हमें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पे जरूरी नहीं नंबर्स हो, अल्फाबेट्स पूछ सकते हैं उसमें। तो ए बी सी डी ई एफ तक हमारे पास 6 लेटर्स होते हैं, उन 6 लेटर्स का एक डाइस बना हुआ है। अब यहाँ हमसे पूछा जाता है कि डी का अपोजिट बताना है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या हमें करना है, हमें इन 4 पोजीशंस में ऐसी 2 पोजीशन सेलेक्ट करनी है जिसमें कोई एक ही लेटर कॉमन हो रहा हो। तो अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करके देखते हैं तो तो अब भी अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो कोई ऐसा नंबर है क्या जो सेम सिंगल हो, कॉमन। तो ये है हमारा, अगर मैं इसको फर्स्ट लेता हूँ, इसको थर्ड लेता हूँ, अगर इन 2 पोजीशन को ऑब्जर्व करें तो हमेशा जब भी क्वेश्चन होगा तो ऐसा जरूर होगा कि 2 पोजीशन आपको ऐसी जरूर मिल जाएंगी जिसमें सिंगल नंबर ही कॉमन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सी और सी सिंगल कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, क्लॉक वाइज यहाँ पे ऑर्डर में लिखते हैं, तो ई सी ए ई हो जाएगा, और यहां से देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा सी डी पी। तो हमें क्या चाहिए था, बी के अपोजिट चाहिए था, तो यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी के अपोजिट ए आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर बता सकते हैं। तो अभी क्लियर हुआ होगा। चलिए और देखते हैं इसमें और क्या टाइप हो सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टाइप क्या आ सकता था कि आपको ओपन करके डाइस दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, इस तरीके से ओपन करके दे रखा है, और इस ओपन डाइस को ऑब्जर्व करते हुए आपको बताना है कि अगर मैं इसे क्लोज करता तो इन 4 पोजीशन में कौन सा राइट आंसर होता, कौन सा राइट फिगर होता हमारा। तो देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान है कि जब ओपन करते हैं तो कौन नंबर किसके अपोजिट है। तो जो एडजेसेंट नंबर्स होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं, यानी कि क्या, 4 6 के अपोजिट हो जाएगा, 1 2 का अपोजिट हो जाएगा, और
3 5 का अपोजिट होता है, ये पहले ही आप ऑब्जर्व कर लो। तो 4 6 का अपोजिट हो गया, पहले से लिख के रख लो। 1 2 का अपोजिट रहेगा और 3 5 का अपोजिट रहेगा। और जब भी आप फ्रंट व्यू देखते हो तो कभी भी अपोजिट फेसेस आपको एक साथ नहीं दिखते। तो हम इसी तरीके से ऑप्शन कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे अगर देखें तो यहाँ पे 3 और 5 एक साथ हैं, जबकि ये अपोजिट है तो सामने नहीं होनी चाहिए, पर है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और 4 6 एक साथ हैं जो कि अपोजिट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था। और सेम यहाँ पे अगर हम देखें 3 और 5 एक साथ हो रहे हैं जो कि अपोजिट है, जो एक साथ नहीं होने चाहिए थे, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है ना, यहाँ सी होना चाहिए था। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी क्लियर हुआ कि हम अपोजिट पहले से ऑब्जर्व कर लेंगे और अपोजिट फेसेस कभी भी सामने नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप अपना आंसर बता सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने ओपन करके डाइस दिया। अब डाइस को दो तरीके से, एक तो वो दिया था जो टी पॉइंट टी जैसा बन रहा था, क्रॉस जैसा बन रहा था, दूसरा वो इस तरीके से देते हैं। तो कई बार बच्चे समझ नहीं आता कि इसमें कौन सी अपोजिट है। तो यहाँ भी एडजेसेंट अपोजिट है, ए डी के अपोजिट है, बी एफ के अपोजिट है और सी ई का अपोजिट हो जाएगा। तो आप फिर से लिख लो, ए अपोजिट होगा डी का, सी अपोजिट होगा ई से और बी अपोजिट हो जाएगा एफ। अब अपोजिट मिल गया आपको। अब हमें बताया कि अगर एक अपोजिट जो है वो फ्रेंड में कभी नहीं दिखते, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे मिलाते हैं तो यहाँ सी और ई एक साथ हैं, तो ये गलत हो गया क्योंकि वो अपोजिट है, तो सामने नहीं होने चाहिए थे। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये ऑप्शन हो सकता है। जरा हम और बाकी देख लेते हैं। ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि सी फिर से यहाँ पे एक साथ है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, बी और एफ एक साथ हो गए, तो ये भी रॉन्ग है, यानी कि आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। तो अभी क्लियर हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो उल्टा क्वेश्चन, क्या अभी तक क्या हो रहा था, ओपन किया हुआ डाइस था, आपको फोल्ड करके निकालना था। अभी फोल्ड डाइस है, आपको ओपन बताना है कि इन चार जो हमारे चार पोजिशन है ओपन के, उनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ भी वही फाइंड करना होगा कि कौन नंबर किसके अपोजिट है। तो ये हमने पहला ट्रिक बताया था कि आप बड़ी आसानी से ये देख सकते हो। तो हमें देखना है दो ऐसे फिगर जिसमें 1 नंबर कॉमन है, तो फर्स्ट और सेकंड में दोनों में 1 2 कॉमन है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 4, एंटी क्लॉकवाइज बोला था मैंने, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों में सेम चीज लिखना। तो अभी हम 2 के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज देखेंगे तो 2 6 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 के रिस्पेक्ट में देखो क्लॉकवाइज देंगे तो ये जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, और फाइनली जो नंबर नहीं है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 5। तो इससे हमें क्या मिल चुका है, इससे हमें मिला है 2 का अपोजिट 5 हो गया, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा और 4 के अपोजिट 3 हो जाएंगे। ये नंबर आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं हमारे जो चार डायग्राम्स है उसमें ये किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा रफ कर देता हूँ। चारों ऑप्शन है हमारे पास ये। तो यहां से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मिलेगा, तो यहां से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो पहला डायग्राम जो है वहां से अगर हम देखें, बस वही देखना है कि अपोजिट जो है वो यहाँ पे सेम सेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जिस डायग्राम में सभी सेट अपोजिट हो जाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो चुका है, क्योंकि 3 का अपोजिट यहाँ 5 है जबकि होना चाहिए था 3 का अपोजिट 4। यहाँ 3 का अपोजिट 4 है, ये सेट हो रहा है, ये भी गलत हो चुका है। 2 का अपोजिट 4 दिख रहा है और ये भी गलत, ये सही है, ये भी ठीक है, और ये यानी कि सी हो सकता है। और बी के लिए देखें जरा, 1 का ये गलत हो चुका है क्योंकि यहाँ 5 का अपोजिट 1 हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पे सभी एकदम जैसे देखो, 6 का अपोजिट 1 हो गया, 4 का अपोजिट 3 हो गया, टी का अपोजिट 2 का अपोजिट 5 हो गया। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसके आंसर्स बता सकते हैं। तो अभी आपको समझ आओगे डाइस के कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कैसे सही करना है। तो होप सभी को डाइस टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और सभी लोग अपने क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। तो आज का वीडियो में यही रोकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।